हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 2.2 के टोटल 2 क्वेश्चन हैं। दोनों को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना है और उसके रिलेशनशिप को जो है ना वो वेरीफाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हमें इक्वेशन दी गई है x² -2x -8। यहाँ पे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म में क्या है, x² यानी कि 1 और कांस्टेंट टर्म क्या है -8। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -8²। ठीक है, अब इसका हमें ऐसा फैक्टर चाहिए जिसे हम प्लस या माइनस करेंगे तो हमारा मिडिल टर्म आ जाए। तो -8 का जो मल्टीपल है वो 4 और 2 हो जाएगा। 4 × 2 8। ठीक है, और 4 में 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा जो कि मिडिल टर्म है। ठीक है, तो मिडिल टर्म हमें -2 चाहिए, तो इसके लिए हम -4 + 2 करेंगे तो हमारा -2 मिडिल टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो यही दोनों फैक्टर को लेके हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे x² -4x + 2x -8। ठीक है, अब दो का हम पेयर बना लेते हैं और दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे। ठीक है, दोनों पेयर में से फर्स्ट पेयर में हम x को कॉमन निकालेंगे तो हमारा x² में से x निकलेगा तो x बचेगा, -4x में x निकालेंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, सेकेंड पेयर में 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, x। 2x में से 2 निकलेगा तो x बचेगा और 4 में 2 निकलेगा तो 8। 4 × 2 = 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें 2 पेयर मिल गई हैं, x + 2 और x - 4। ठीक है, x + 2 और x - 4। तो यहाँ पे हम x + 2 = 0, सबके इक्वल टू में हम 0 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे x - 4 = 0। ठीक है, फर्स्ट में x + 2 = 0 है तो x + 2 उस साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा, और x - 4 = 0 है तो x = क्या हो जाएगा, 4। माइनस में 4 है तो उधर जाके प्लस में 4 हो जाएगा। यहाँ पे x की हमें 2 वैल्यू मिल गई हैं, एक -2 है और एक 4 है। तो x की दोनों वैल्यूज़ को हम ज़ीरोज़ कहते हैं। ठीक है, जो वैल्यूज़ हमें निकली हैं उसे हम ज़ीरोज़ कहेंगे। 0 1 हमारा -2 होगा और 0 2 4। ठीक है, तो 0 1 जो है x की फर्स्ट वैल्यू को हम अल्फ़ा बोलेंगे और x2 यानी कि सेकंड वैल्यू को हम बीटा बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमें मिल गई है, अल्फ़ा -2 और बीटा हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, 2 वैल्यू हमें अल्फ़ा बीटा मिल गई हैं। अब हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है प्रोडक्ट का और सम का। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच फाइंड करना है। तो फर्स्ट हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा = -b/a। ठीक है, तो अल्फ़ा हमारे पास क्या आया है, -2 + बीटा हमारे पास क्या है, 4 = -b। तो माइनस एज इट इज़ रहेगा और b की वैल्यू क्या है, -2। तो यहाँ पे b की जगह पे -2 लिखेंगे। a की वैल्यू क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है यानी कि 1 होगा। ठीक है, तो हम डिनोमिनेटर में 1 लिख देंगे। सॉल्व कर लेते हैं, -2 + 4 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना यहाँ पे, और राइट साइड में भी माइनस प्लस और 2 आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है वो सही है, अल्फ़ा + बीटा = -b/a होता है। तो हमारा ये वेरीफाई हो गया है। अब हमारा सम जो है वेरीफाई हो गया है। अब हमें प्रोडक्ट जो है उसे हमें वेरीफाई करना है। अल्फ़ा × बीटा क्या होता है, c/a। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू -2, ठीक है, इंटू बीटा की वैल्यू 4 = c/a। तो c की वैल्यू क्या है, -8, a हमारा 1। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, -4 × 2 -8
-8। आप देख सकते हैं हमारा प्रोडक्ट जो है वो भी सेम है, यानी कि जो रिलेशनशिप है उसको हमने वेरीफाई कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें गिवन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। यहाँ भी हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, ठीक है। 4s² माइनस 4s प्लस 1, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या है 4s² और लास्ट है 1, तो हमारे पास 4s² ही आएगा। अब इसके जो फैक्टर हैं उसको हमें लिखना है। इसके फैक्टर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2। अब 2 इंटू 2 को ऐसे लिखना है जैसे मिडिल टर्म हमारा स्प्लिट हो जाए। तो मिडिल टर्म हमारा क्या है -4s, तो -2s लिखेंगे तो हमारा मल्टीपल जो है वो दोनों ऐड हो जाएंगे और -4s मिडिल टर्म हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं 4s² माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दो दो के पेयर हमने बना लिए हैं। अब दोनों पेयर में से हम कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। फर्स्ट पेयर में से हम 2s को कॉमन निकालते हैं, तो 4s² में से हमारे पास क्या बचेगा 2s, और -2s कॉमन निकाला है तो 1 बचेगा। देन नेक्स्ट -1 कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे हमें दो पेयर मिल जाएंगे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे s की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2s इक्वल टू क्या हो जाएगा +1, s इक्वल टू 1/2, ठीक है। सेकेंड में भी 2s इक्वल टू 1 एंड s इक्वल टू 1/2। हमें यहाँ पे दो वैल्यू मिल गई हैं अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। अल्फ़ा हो गई, अल्फ़ा एंड बीटा दोनों हमारा हाफ है, ठीक है। अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इक्वल टू 1/2। स्टैंडर्ड फार्मूला लिख लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a, ठीक है। -b/a इसका फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले पे हम पुट करेंगे अल्फ़ा और बीटा। हमारे पास क्या आया है अल्फ़ा 1/2 प्लस बीटा 1/2 इज इक्वल टू माइनस, देन b हमारे पास क्या है -4, ठीक है। b की जगह पे -4 लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 4, ठीक है, क्योंकि a हमारा क्या है 4 है। सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 1/2 का 2 आ जाएगा, तो ऊपर में 2 और नीचे में भी 2 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4 और बाय 4 कट कर लेंगे, दोनों साइड हमारा 1 आ जाएगा। LHS में भी 1 और RHS में भी 1। तो ये जो फॉर्मूला है वो हमारा जो है वो वेरीफाई हो गया, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, ठीक है, दोनों इक्वल हैं। सेकंड में हमें अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट को हम वेरीफाई करेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा हमारे पास हाफ है इंटू बीटा हमारे पास हाफ है इज इक्वल टू c हमारे पास क्या है 1 है, और a हमारे पास क्या है 4। सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 आ जाएगा लेफ्ट साइड में 1/4, ठीक है। हमारा जो कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई वो वेरीफाई हो गया है, ठीक है। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड में हमें गिवन है x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। इसको पहले स्टैंडर्ड फार्मूला में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे x² माइनस 7x माइनस 3 कॉन्स्टेंट टर्म है जो लास्ट में होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये हमारे स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। 6x² इंटू -3 क्या हो जाएगा 18x²। अब हमको 18 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिसे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकें। तो 18 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 9 इंटू 2 18, ठीक है। अब 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। ये हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा। अब प्लस माइनस आपको देख लेना है कि जो बड़ा होगा उसमें माइनस रखेंगे, क्योंकि हमें साइन क्या चाहिए माइनस का ही, ठीक है। तो यहाँ पे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं। 6x² माइनस 9 या फिर प्लस 2x और माइनस 9x, ठीक है, -3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ भी हम दो का पेयर करेंगे और दोनों पेयर में से कॉमन निकालेंगे। फर्स्ट पेयर में से कॉमन निकाल लेते हैं
2x कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3x प्लस 1, ठीक है। सेकंड में हम -3 को कॉमन लेंगे, ठीक है, -3 कॉमन लेंगे तो अंदर में हमारे पास क्या बचेगा 9x में 3 निकलेगा तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो पेयर हमें मिल गए हैं, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फर्स्ट में 2x इज इक्वल टू 3, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। x की फर्स्ट वैल्यू मिल गई है, सेकंड वैल्यू 3x इक्वल टू -1, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/3, ठीक है। हमें दो वैल्यू मिल गई हैं अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इक्वल टू -1/3, ठीक है। अब हम इसे वेरीफाई करेंगे। स्टैंडर्ड फार्मूला इसका हम लिख लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। यहाँ से हमें a b c की वैल्यू मिल जाएगी। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा -b/a, ठीक है। ये दोनों ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट क्या होता है -b/a के इक्वल होता है। वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फ़ा है 3/2 प्लस बीटा है -1/3, ठीक है। बीटा की वैल्यू लिखेंगे -1/3 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है -7, ठीक है, बाय ए हमारा कितना है 6, डिनोमिनेटर में 6 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे, 3 × 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 प्लस माइनस 2 इक्वल टू 7/6। सॉल्व कर लेते हैं। 7/6 इज इक्वल टू 7/6। हमने वेरीफाई कर लिया है कि ज़ीरोज़ के प्रोडक्ट जो है -b/a के इक्वल होते हैं। LHS इक्वल टू RHS हो गया। नेक्स्ट हम वेरीफाई करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू c/a। तो लिख लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब फॉर्मूले पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अल्फ़ा हमारे पास है 3/2 इंटू बीटा हमारे पास है -1/3, ठीक है, इक्वल टू c की वैल्यू हमारे पास है -3 एंड डिनोमिनेटर में a 6 है, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में 3 2 जा 6 और न्यूमरेटर में -3, यहाँ पे RHS में भी -3/6। हमने ये वेरीफाई कर लिया है कि कोफिशिएंट प्रोडक्ट जो ज़ीरोज़ के हैं वो c/a के इक्वल होंगे, ठीक है। मूव करते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे गिवन है 4u² प्लस 8u। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा थर्ड टर्म जो है कांस्टेंट टर्म नहीं है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे दोनों टर्म में हम क्या करेंगे कॉमन निकाल लेते हैं 4u, ठीक है। तो हमारे पास 4u² में से निकलेगा तो u बचेगा, प्लस 8u में से 4u निकला है तो 2 बचेगा, इक्वल टू 0 कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी हमें दो पेयर मिल जाएंगे। यहाँ पे 4u इज इक्वल टू 0 को कंपेयर करेंगे और u प्लस 2 को इक्वल टू 0 से, ठीक है। फर्स्ट में u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और 4 डिनोमिनेटर में चला जाएगा डिवाइड में, तो u इक्वल टू 0 मिल जाएगा हमें। और सेकंड में हमें u इक्वल टू -2 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, ठीक है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें मिल गई है, उसे हम वेरीफाई करेंगे। स्टैंडर्ड फार्मूला लिख लेते हैं इसका। स्टैंडर्ड फार्मूला है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। तो उसको वेरीफाई करते हैं कि प्रोडक्ट हमारा अल्फ़ा 0 है, बीटा हमारा -2 है, इज इक्वल टू बी का वैल्यू क्या है 8, ठीक है। तो बी की जगह हम 8 लिखेंगे, डिनोमिनेटर में ए हमारे पास क्या है 4, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे LHS में -2 हो जाएगा, 4 से 8 को कट करेंगे तो -2। आप देख सकते हैं कि ये हमारा वेरीफाई हो गया है कि प्रोडक्ट हमेशा सम जो है ज़ीरोज़ के -b के इक्वल होगा, ठीक है। सेकंड में चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू c/a। प्रोडक्ट हमारा 0 इंटू बीटा -2 इक्वल टू c हमारा क्या है कुछ नहीं है, तो हम 0 करेंगे, ठीक है। वैल्यू c की वैल्यू दी नहीं गई है तो हम उसके जगह पे 0 लिखेंगे और बाय डिनोमिनेटर में अब देख सकते हैं यहाँ पे c कांस्टेंट टर्म नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए हमने यहाँ पे 0 पुट किया है।
और डिनोमिनेटर में ए की वैल्यू 4। LHS में हमारा 0 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 में तो 0, और 0 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 0। LHS इक्वल टू RHS, प्रोडक्ट हमारा इक्वल है C/A का। तो ये वेरीफाई हो गया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में गिवन है t² - 15। यहाँ पे मिडिल टर्म नहीं है, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, मिडिल टर्म नहीं है। तो t कॉमन t² - 15 है, ठीक है। यहाँ पे हमें पेयर बनाना है। कैसे बनाएंगे? यहाँ पे t² - 15 इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप में t² एज इट इज़ रहेगा और -15 को हम इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो 15 प्लस में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में दोनों तरफ रूट अंडर अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो फर्स्ट में स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा t का, तो t इक्वल टू हमारे पास बचेगा यहाँ पे √15 प्लस माइनस में, ठीक है, प्लस माइनस में √15। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं t की दो वैल्यू प्लस में और एक माइनस में, ठीक है। तो फर्स्ट t की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस √15, ठीक है। और सेकेंड वैल्यू t इक्वल टू क्या हो जाएगी? t इक्वल टू -√15। दो वैल्यू मिल गई हैं, यानी कि हमें अल्फ़ा और बीटा मिल गया है। अल्फ़ा की वैल्यू √15 और बीटा की वैल्यू -√15, ठीक है। अब इसे हम वेरीफाई करेंगे अपने फॉर्मूले से, ठीक है। सम ऑफ zeros is equal to -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ zeros is equal to c/a। स्टैंडर्ड फार्मूला लिख लेते हैं इसका। a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। फार्मूला लिख लिए हैं। अब हम वेरीफाई करते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है? √15 प्लस बीटा की वैल्यू -√15, ठीक है, इज इक्वल टू -b/a माइनस बी की वैल्यू कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे b की वैल्यू नहीं दी गई है तो यहाँ पे b की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे। और डिनोमिनेटर में a क्या हो जाएगा? t² यानी कि a², इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -0/1। डिनोमिनेटर में हम 1 डाल देंगे। अब यहाँ पे प्लस √15 और -√15 हमारे पास कैंसिल आउट होके 0 आ जाएगा, ठीक है। और RHS में भी 0, तो LHS इक्वल टू RHS। तो हमने ये वेरीफाई कर लिया कि सम ऑफ zeros इक्वल टू -b/a होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ zeros, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू √15 इंटू बीटा की वैल्यू -√15 इज इक्वल टू c/a। तो c की वैल्यू -15, a की वैल्यू 1, ठीक है। √15 -√15 मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। √15 और -√15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू -15, ठीक है। रूट से रूट कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? -15 LHS में भी और -15 RHS में भी। आप देख सकते हैं हमने वेरीफाई कर लिया है कि ये इक्वल होते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ zeros इक्वल टू c/a। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है 3x² - x - 4, ठीक है। यहाँ पे हम अल्फ़ा और बीटा पहले निकाल लेते हैं। अल्फ़ा बीटा निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी हमें प्रोडक्ट मिलेंगे उसको हम मिडिल टर्म को प्लस या माइनस करके निकालेंगे, ठीक है। तो हमें लास्ट टर्म क्या है? 4 और फर्स्ट टर्म 3x² मल्टीप्लाई करेंगे 12। तो 4 3 × 12, तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा 1 आएगा। 1 ही हमारा मिडिल टर्म है, ठीक है। तो हम 4
-3x करेंगे तो हमारा मिडिल टर्म -x आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर हमें मिल गए हैं 4 और 3। ठीक है, चलिए स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को। यहाँ पे 3x² प्लस 3x माइनस 4x -4 इक्वल टू 0। इस स्टेप में हम दो का पेयर करेंगे और हम कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, फर्स्ट पेयर में हम 3x को कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचेगा x + 1। ठीक है, सेकंड में हमारे पास 4 को हम कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा x + 1 इक्वल टू 0। अब 3x - 4 ये एक इक्वल टू 0 और x + 1 का एक पेयर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में 3x - 4 इक्वल टू 0 तो 3x इक्वल टू 4 हो जाएगा, -4 प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 4/3 x की फर्स्ट वैल्यू मिल गई है। सेकंड में हमें x इक्वल टू -1 x की सेकंड वैल्यू मिल गई है। फर्स्ट से हमें अल्फ़ा की वैल्यू 4/3 और बीटा की वैल्यू -1 मिल गई है। ठीक है, अब चलिए इसे वेरीफाई करते हैं। स्टैंडर्ड फार्मूला इसका लिख लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, इसे हम वेरीफाई करेंगे कि होता है या नहीं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू -1। ठीक है, इक्वल टू -b, तो b की वैल्यू -1 हो जाएगा। ठीक है, -x है ना, x का मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में a की वैल्यू 3। सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 3 न्यूमरेटर में 4 -3 इक्वल टू 1/3। सॉल्व कर लेते हैं 1/3 में 4 - 3 हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू RHS 1/3 है। ठीक है, तो हमने वेरीफाई यहाँ पे कर लिया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a, ये हमने वेरीफाई कर लिया। सेकेंड हम वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू c/a। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, अल्फ़ा और बीटा, तो लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट। अब यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास क्या है, 4/3 इंटू -1। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4/3 इंटू -1 इक्वल टू c/a। c की वैल्यू -4/a, a की वैल्यू 3। सॉल्व करते हैं LHS में, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 LHS में इक्वल टू -4/3 RHS, दोनों इक्वल है, यानी कि ये भी मेरा वेरीफाई हो गया है। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है और क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारा कंप्लीट होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे हमें गिवन है, find the quadratic polynomial each with given numbers as the sum and the product of its zeros respectively। हमें पॉलिनोमियल का सम और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस गिवन दिया हुआ है। ठीक है, और हमें इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है प्रत्येक का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस और सम ऑफ इट्स जीरोस गिवन है। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू गिवन है 1/4। ठीक है, देन प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू गिवन है -1। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ, इस पे बस आपको वैल्यूज़ पुट करना है और आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है वो तुरंत बन जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तुरंत बना लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज़ को बस पुट कर देना है। यहाँ पे x² एज इट इज़ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या गिवन है, 1/4, तो उसकी जगह पे 1/4 पुट करेंगे इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हम डिनोमिनेटर में 4 ले लेंगे। फर्स्ट में 4x², ठीक है, -x - 1 इक्वल टू 0।
सॉरी -4 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया है और यही हो गया 1 का आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पे। ठीक है, 2 पे गिवन है √2 और 1/3। ये सम ऑफ जीरोस गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है 1/3। तो सम ऑफ √2 प्रोडक्ट है 1/3। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स। ठीक है, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला है। ठीक है, इस पे हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू √2 x मल्टीप्लाई में है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 1/3 इक्वल टू 0। अब यहाँ भी हम सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे सबका, तो हमारे 3 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई x² को 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर में 3 दूसरे साइड में मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया है। ठीक है, और यही हो गया हमारा 2 का आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पे गिवन है सम ऑफ जीरोस 0 दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5 दिया हुआ है। तो सम ऑफ जीरोस हम लिख लेंगे 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा √5। फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमें x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का ये फॉर्मूला है। तो x² हमारा एज इट इज़ रहेगा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा √5 इक्वल टू 0। अब 0 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, तो x² माइनस 0 प्लस √5 इक्वल टू 0। तो 0 का कोई मतलब नहीं है, यानी कि इसमें मिडिल टर्म नहीं है। x² प्लस √5 इक्वल टू 0, यही हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे हमें गिवन है 1 एंड 1। सम ऑफ जीरोस 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 है। तो सम ऑफ जीरोस लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, देन अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, फॉर्मूला लिख लेते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो x² एज इट इज़ माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1 गिवन है, तो यहाँ पे 1x लिखेंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1 है, तो उसकी वैल्यू 1 लिखेंगे इक्वल टू 0। x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया है। यही हो जाएगा हमारा 4 का आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के 5 में गिवन है सम ऑफ जीरोस 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लेते हैं 1/4 माइनस 1/4 और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4 होगा। ठीक है, यहाँ पे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे x² माइनस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू माइनस 1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को, एलसीएम लेते हैं, 4 आ जाएगा, 4x² आ जाएगा फर्स्ट में, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है,
यहाँ पे 4 आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 4x² + x + 1, 4 उस साइड चला जाएगा मल्टीप्लाई में और वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 4x² + x + 1 = 0। ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारा बन गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और यही हो जाएगा हमारा आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 पे हमें गिवन है जीरोस 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1। लिख लेते हैं अल्फ़ा + बीटा = 4 एंड अल्फ़ा × बीटा = 1। ठीक है, फॉर्मूला लिख लेते हैं x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा × बीटा = 0। फॉर्मूलाज पे पुट करेंगे वैल्यूज़ को। x² - अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू 4 × x + अल्फ़ा × बीटा 1 = 0। सॉल्व कर लेते हैं। x² - 4x + 1 = 0। ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप आप सबको वीडियो अच्छे से समझ में आया हो। कोई भी क्वेरी होने पर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।